प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 21 हमारी संसद पाठ पढ़ेंगे। हमारी संसद अपने देश की सबसे ऊंची पंचायत है। आप सब जानते हैं हमारा देश लगभग 400 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। फिर एक लंबी संघर्ष के बाद, जिसमें हजारों लाखों लोग कुर्बान हो गए, एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून ही चलते थे। फिर अपने देश का एक संविधान तैयार हुआ, एक नियमावली तैयार हो गई, क्योंकि कोई भी संस्थान, कोई भी देश सुचारू रूप से तभी चलेगा जब उसका एक नियम हो, एक कानून हो, एक संविधान हो। 26 जनवरी 1950 को अपने देश में नया संविधान लागू हुआ, हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अपने देश में जनतांत्रिक शासन प्रणाली है, गणतंत्र है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। देश का प्रशासन वही चलाते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। अपने देश में 2 संसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष। भारत का वह नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, वयस्क मताधिकारी इसको कहते हैं। जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो वह लोकसभा सदस्य का चुनाव कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और राज्यसभा का चुनाव राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा होता है। अब लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है मालूम है? जिनका उम्र 25 वर्ष हो चुकी है, यानी 25 वर्ष से कम वाले लोग लोकसभा के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और पूरे देश में 544 लोकसभा सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 544 होती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। और इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, यानी प्रत्येक 5 वर्षों पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। लोकसभा और राज्यसभा दो सभा हो गए ना, 2 संसद हैं। एक लोकसभा जिसका चुनाव डायरेक्ट होता है,
भारत के वैसे नागरिक जिनका उम्र कितना हो गया, 18 वर्ष का हो गया, जो 18 वर्ष के हो जाएंगे वो वोट दे सकते हैं, उनको मताधिकार है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा। इतनी बात आप समझ गए? अब लोकसभा एक महापंचायत है। अब वो उसके जो बैठक होती हैं, पूरे देश के जो संसद सदस्य चुने जाते हैं उनकी बैठकें होती हैं। तो बैठक सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। संसद भवन को अंग्रेजी में पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। हिंदी में संसद भवन और अंग्रेजी में यह भवन दिल्ली में बादामी रंग के पत्थरों से बना हुआ एक विशाल भवन है दिल्ली में। और इसी के आसपास राष्ट्रपति भवन है, केंद्रीय सचिवालय है तथा अन्य कार्यालय। संसद की कार्यवाही देखना एक रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ है, एक अनुभव है। अब तो टेलीविज़न पर संसद के कार्यवाही का डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भी होता है। बहसें होती है, बैठकें होती है, विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनते हैं। संसद के सभी सदस्य मिल करके देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। तो आज हम लोग भारतीय संसद के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लिए संक्षिप्त में। बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको भी आप बना लीजिएगा।